हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं स्टोरी टेलर आपकी मीतू ये आ गई हूँ रूहानी मोहब्बत की नेक्स्ट पार्ट। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था, सारिका अवंतिका से मिलने ऑफिस जाती है, बट वहाँ पे वो नेहा के केबिन में कुछ देख लेती है। क्या देख लेती है वो तो आप लोगों को अच्छे से ही पता है। देन सारिका नेहा को समझाती है और टीना की जो इंसल्ट करती है, इंटरनेशनल लेवल की इंसल्ट करती है, गुस्सा होकर टीना केबिन से बाहर चली जाती है। सारिका नेहा को बताती है, जिसे सुन नेहा मेघा को ढूंढने जाती है, बट नेहा को मेघा कहीं नहीं मिलती है और नेहा बहुत परेशान हो जाती है मेघा को लेकर। इतना ज़्यादा वो रोने लगती है बिकॉज नेहा ने मेघा को हर जगह ढूंढ लिया था। इवन उस ढाबे पे भी देख लिया था, जहाँ जहाँ उसे लग रहा था मेघा हो सकती है, सभी जगह जाकर नेहा देख लेती है। मेघा के घर पे भी जाती है। अब नेहा सुनसान रोड पे अपनी ही कार से बाहर निकल के मजनुओं की तरह चिल्ला चिल्ला के रो रही थी और बहुत परेशान हो रही थी। तभी नेहा का फ़ोन रिंग करता है। नेहा अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है। सारिका नाम शो हो रहा था। नेहा कॉल डिस्कनेक्ट करने वाली थी, बट कॉल पिक हो जाती है। सारिका नेहा की कंडीशन उसकी वॉइस से समझ जाती है क्या होगी। देन सारिका नेहा के पास आती है और उसे बहुत समझाती है और अपने साथ उसके घर लेके जाती है खुद। नेहा को पैसेंजर सीट पे बैठालती है, खुद कार को ड्राइव करती है। देन नेहा के घर पे लेके जाती है। और गाइस, मैं थोड़ा सा बताना भूल गई थी पिछले एपिसोड में कि सारिका जैसे ही नेहा को कार के बाहर निकालती है, वहाँ गार्ड आ जाता है। वो नेहा कार की लेकर कार को पार्किंग में ले जा ही रहा था, तभी सारिका का फ़ोन रिंग करता है। सारिका अपना फ़ोन पॉकेट से निकालती है, उसमें देखती है तो उसमें मेहर का नाम शो हो रहा था स्क्रीन पे। मेहर का नाम देख के सारिका मुंह बनाती, ओ सिट। देन वो कॉल पिक करती है और मेहर जो सारिका के ऊपर बरसती है बिन मौसम बरसात की तरह। बट नो, इस टाइम पे तो बारिश मौसम के साथ ही हो रही है, कभी भी बारिश हो जाती है। सेम मेहर भी बरसती है सारिका के ऊपर और सारिका बेचारी सारी बोलती है, बट मेहर सारिका से कहती है, तू कहाँ है, तूने मुझे बताया भी नहीं, तू चली गई। सारिका मेहर को काम डाउन करती है, यार मुझे अर्जेंट काम आ गया था, मैं तुझे बताना भूल गई, सॉरी। मेहर कहती है, चल ठीक है, अब तू बता कहाँ है, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। सारिका नेहा को देखती है, कहती है, नहीं तू 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 घर चली जा, तू ऑटो कर घर चली जा, मैं आ जाऊँगी। मेहर पूछती है, और तू। सारिका कहती है, मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पे हूँ, आज नहीं आ पाऊँगी, माँ को बता देना। ओके चल, बाय बाय बाय। सारिका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर मेहर, बट सारिका, और मेहर कुछ कहने वाली थी, बट सारिका कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। तभी मेहर को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से अपना फ़ोन पकड़ती है। आई नो सारिका, तुम कहाँ हो। और ऑटो रोकती है और सारिका के घर के लिए निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड सारिका वो नेहा को घर के अंदर ले जा रही थी, कोई गोली की आवाज़ आती है जो सारिका की कान के पास से निकलती है। और गोली की आवाज़ सुनकर नेहा, वो जो बहुत ही लूज फील कर रही थी, नेहा अलर्ट हो जाती है। और तभी दूसरी गोली की आवाज़ आती है और वो सीधा आती है, वो गार्ड को लगती है। गार्ड वहीं पे गिर जाता है। नेहा सारिका दोनों ही दंग रह जाते हैं। एंड नेहा वो अपनी बैग को चेक करती है, अपना हाथ पीछे बैग पे ले जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ओह शिट। देन ऑलमोस्ट नेहा अपने कार के ही पास थी, तो इस सारिका का हाथ पकड़ती है नेहा और उसे कार के पास ही ले आती है। तभी वहाँ पे एकदम से
गोलियों की आवाज़ आने लगती है। बहुत सारी मतलब कार से कुछ लोग निकले थे और वो नेहा की कार के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। नेहा खुद को बचाने के लिए, खुद को और सारिका को बचाने के लिए कार के ही अपोजिट साइड छिप जाते हैं दोनों। और इधर कुछ लोग जिनके हाथों में बंदूक थी वो कंटिन्यू फायर करे जा रहे थे नेहा की कार पे। कुछ पल के लिए जब फायर होना बंद होता है, रुक जाती है, तब नेहा धीरे से अपनी गाड़ी की आगे का डोर ओपन करती है और हाथ बढ़ाकर वहाँ से कुछ निकालती है, जिसे सारिका देखती है और सारिका की आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं बिकॉज़ नेहा ने अपनी गन निकाल ली थी जो कि उसकी कार में रह गई थी। सारिका नेहा के हाथ में गन देखकर डर जाती है। नेहा को देखती, तुम क्या करने वाली हो? नेहा सारिका को देखती है जो बहुत ही डर चुकी थी। नेहा सारिका से कहती, रिलैक्स, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सारिका कहती, बट तुम करने क्या वाली हो? देखती है गुस्से से कहती, उन्हें मारने वाली हो। नेहा भी फायर करने लगी थी उन लोगों पे। तभी जो फायर बंद हुई थी वो फिर स्टार्ट हो जाती है। वो फिर फायर करने लगते हैं। अब वो काफ़ी लोग थे और उनके पास स्टेट बड़ी गन थी और नेहा के पास एक छोटी सी गन। वो कितनी ही देर उस एक छोटी गन से उनका मुकाबला कर पाती। वही नेहा सारिका को कुछ इशारा करती है और नेहा फायर करते करते अपने घर के अंदर जाती है। और इधर वो भी जवाबी फायर कर रहे थे और साथ ही साथ इन दोनों का पीछा भी कर रहे थे। नेहा जल्दी से डोर लॉक करती है और सारिका को अपने रूम में जाने के लिए कहती है। और सारिका नेहा दोनों ही अपने रूम में आ जाते हैं और सारिका वो बहुत डरी हुई सी लग रही थी, बहुत डर चुकी थी। नेहा से पूछती है, ये लोग कौन है, हम लोगों को क्यों मार? नेहा कहती, ये अभी बताने का टाइम नहीं है, ओके। नेहा कुछ ढूंढने लगती है वहीं अपने रूम के ड्रॉर में और उसे वहाँ मैगज़ीन, जो उसकी गन खाली हो चुकी थी, मैगज़ीन मिल जाती है। वो फिर अपनी अपनी गन को लोड करती है और फायर करने लगती है। इधर वो लोग नेहा के घर पे अंदर घुस चुके थे और वो फायर कर रहे थे, बिना देखे ही अंधाधुंध फायर कर रहे थे बिकॉज़ लाइट ऑफ थी। तो उन्हें भी पता नहीं चल पा रहा था एग्जैक्टली नेहा का रूम कौन सा है या कहाँ पे है। और थैंक गॉड कि उस दिन नेहा ने सारे सर्वेंटों की छुट्टी की हुई थी, जा चुके थे सब। एक जो मेड थी वो भी जा चुकी थी बिकॉज़ लेट हो चुका था, लेट नाइट का ये कांड था, वो जा चुकी थी। नेहा वो अपने रूम से फायर कर रही थी, थोड़ी सी विंडो को ओपन कर रखा था नेहा ने, वहाँ से कर रही थी। और तभी उधर से फायर, जवाबी फायर होती है। वो फायर नेहा के शोल्डर पे लग जाती है जिससे ब्लड आने लगता है और नेहा वहीं पे नीचे के लिए बैठ जाती है कुछ सेकंड के लिए। सारिका नेहा को देखती है, गुस्से से सारिका की आंखें लाल हो जाती हैं। जिस ड्रॉल से नेहा ने कर मैगज़ीन निकाली थी उसी ड्रॉल को वो ओपन करती है। उसमें एक और गन थी और साथ ही बहुत सारी मैगज़ीन्स थी जिन्हें सारिका देखती है और अपने हाथ में जितनी आ सकती थी, उसके हाथ में जितनी आ सकती थी उतनी उसने मैगज़ीन उठाई और वो गन ली। देन जो नेहा के हाथ में गन थी उसे ली और फिर जो सारिका ने एकदम मूव किया है उसे देखकर तो नेहा की आंखें फटी रह गईं। नेहा बस सारिका को ही देखे जा रही थी बिकॉज सारिका दोनों हाथों से गन चला रही थी, फायर कर रही थी। लाइट ऑफ थी, मेरा कह सकते हैं वहाँ पे, मतलब एक छोटी सी डिम सी लाइट चल रही थी और जिसमें बहुत ही कम दिख रहा था। बट सारिका कंटिन्यू चलाए जा रही थी, वो भी अपनी तरफ से जवाबी फायर कर रही थी। और नेहा वो बस एक टक सारिका को देखे जा रही थी। नेहा का ध्यान तब टूटता है जब किसी की चीख निकलती है। नेहा
खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पे 2 लोग गिर चुके थे। ये तो कुछ साफ तो नेहा को दिख नहीं रहा था, बट हाँ, अब जो फायर हो रही थी वो कम हो रही थी, धीरे धीरे उनकी भी बुलेट्स ख़त्म हो रही थी। और साथ ही साथ शायद एक दो बंदे भी गिर चुके थे, सारिका की गोलियों से घायल हो चुके थे। तो अब धीरे धीरे कम हो रही थी। तो ये देख के जो उन साथियों का हेड था वो देखता है, और देन वो अपने कार्ट से अपने ही साथियों से बाहर निकलने के लिए कहता है। बहुत ही गुस्से में चिल्लाता है और वहाँ से चलने के लिए कहता है, बट अभी भी वो कंटिन्यू गोलियाँ चलाए जा रहे थे और बाहर जा रहे थे। ये देखकर सारिका उन लोगों का पीछा करती है और नेहा भी साथ में सारिका के आ जाती है। अब नेहा के अभी हाथ में भी गन थी। नेहा ने एक और गन अपनी निकाल ली थी। सारिका अब 3 गन थी। नेहा चला रही थी, सारिका वो तो दोनों हाथों से गन चलाए जा रही थी। तो अब 3 चल रही थी। तो उन लोगों को यहाँ पे बहुत गार्ड आ गए हैं, सिक्योरिटी आ गई है, इसलिए वो अपनी जान बचाना ही सही समझते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं, भागने लगते हैं। सारिका और नेहा दोनों ही उनके पीछे आते हैं और अपनी ही कार के साइड खड़े होकर छुप छुप के अब गोलियाँ चला रहे थे। वो लोग अपनी कार के तरफ बढ़ ही रहे थे, अभी वहाँ से एक ट्रक निकलता है, उसकी हेडलाइट चल रही थी जिसमें सारिका को वो कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। अभी सारिका गोली चलाती है और उनमें से एक के पैर पे लग जाती है गोली। ये देख कर नेहा सारिका को देखती रहती है, नॉट बैड। और सारिका नेहा को देखती है एंड वो अपनी आईज ब्लिंक करती है एंड देन अपनी गन पे फूंकती है, होता ना स्टाइल में, हाँ मैंने मारा है, अपना कॉलर ऊपर करने वाला वही। और नेहा वो शॉकिंग नज़रों से अभी भी सारिका को देखे जा रही थी। देन सारिका की आंखें बड़ी होती हैं और सारिका चिल्लाती है, नेहा। सारिका की चीख निकलती है और देन वो अपने एक हाथ से नेहा को धक्का देती है, वो नेहा के ऊपर ही चला देती है जिससे नेहा की चीख निकल जाती है। किसी के गिरने की आवाज़ आती है, धड़ाम। आवाज़ को सुनकर शॉक्ड हो जाती है और तभी नेहा उठती है और वो पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ पे एक बंदा हुआ पड़ा था जिसके गोली लगी हुई थी, वो भी बीचों बीच फोrehead में सारिका ने शूट किया था। सारिका जो कि बहुत ही पहले शॉक्ड थी, अब वो डबल शॉक्ड, वो तो सदमे में ही चली गई। बिकॉज़ सारिका ने ये जो गन चलाई थी वो बिल्कुल अंधेरे में चलाई थी, और अंधेरे में इतना साफ निशाना, अंधेरे में इतना परफेक्ट पॉइंट करना तो इम्पॉसिबल था। नेहा शॉकिंग और मिक्सअप, उसके जो एक्सप्रेशन थे वो मिक्सअप थे, वो शॉक्ड भी थी और वो सारिका से अपनी ही आंखों से पूछ रही थी, इतनी अच्छी गन, मतलब इतना अच्छा निशाना, हाउ दिस पॉसिबल, तुम्हारा इतना अच्छा निशाना कैसे? अपनी नज़रों से सारिका से पूछ रही थी। एक बार वो उस बंदे को देखती है एंड देन टर्न होकर सारिका को देखती है, और सारिका वो अपने कंधों को उचकाती है, आई मीन वो होता ना ऊपर, आई डोंट नो ऐसे वाला। सारिका कहती आई डोंट नो, बस चल गई। और अभी की जाने की आवाज़ आती है तो दोनों ही पलटकर कार की तरफ देखते हैं, और वहाँ पे जो भी बंदे बचे हुए थे वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी वहाँ पे नेहा की जो सिक्योरिटी थी वो सब आ जाते हैं, गार्ड। नेहा उन्हें देखती है, देन वो उस बंदे को फिर देख रही थी। इधर सारिका नेहा के क्वेश्चन से बचने के लिए घर भाग जाती है। नेहा टर्न होकर सारिका को देखती, वहाँ पे सारिका थी नहीं, बिकॉज सारिका नेहा के सवालों से बचने के लिए नेहा के घर ही चली जाती है।
नेहा भी सारिका के पीछे पीछे घर पे आती है। ऑल द अदर एंड सारिका नेहा के सवालों से बचने के लिए वहाँ से भाग लेती है। नेहा सारिका के पीछे आती है। देन सारिका वो डूबने के लिए जगह ढूंढ रही थी, मतलब छिपने के लिए, नेहा से छिपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। और वो किचन की तरफ जाने लगती है। वो नेहा उसे रोकने के लिए कहती है। सारिका रुक जाती है, टर्न होती है। वो नेहा को स्माइल करती है। सारिका के पास जाने लगती है। आप इतनी अच्छी गन चला लेती हैं, आपने कभी बताया नहीं। सारिका वो स्माइल कर रही थी। तुमने कभी पूछा नहीं। सारिका नेहा के पास आ रही थी। सारिका किसी चीज़ से टकरा जाती है और इसकी चीख निकल जाती है। नेहा लाइट ऑन करती है और नेहा अपने घर का जो हाल देखती है। नेहा अपना सर पकड़ लेती है। अब नेहा हमारी जिन्हें ओसीडी की प्रॉब्लम है, नेहा गुस्से से कहती, कम वक्तों ने मेरे घर का हाल क्या कर दिया। और सारिका भी चारों तरफ नजरें दौड़ा के देखती है। वहाँ पे जितना भी फर्नीचर था वो सब उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी थी। इवन जो भी सामान था सबकी धज्जियाँ उड़ चुकी थी। वहाँ पे जो टेबल पे फ्रूट्स रखे थे डिनर टेबल पे, उनके तो ऐसे चीथड़े उड़े थे जैसे एक एक बेचारे समेटना ही मुश्किल हो रहा था। एंड देन नेहा सभी चीज़ों को देखती है। अब वो सारिका को देखती है। अब हमारी नेहा ऐसे मेसी मेसी घर को देखकर कहाँ ही चुप रहने वाली थी। नेहा अपने सर पे ही हाथ मारती है। ओ सिट, कमबख्तों ने मेरे घर का हाल क्या बना दिया। यूं नेहा खुद पे ही गुस्सा करने लगती है। और नेहा कुछ कहने वाली थी तब नेहा की आंखें बंद होने लगती हैं। नेहा गिरने वाली पोजीशन में हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट नेहा गिरने वाली थी। बट सारिका उसे पकड़ लेती है। सारिका नेहा 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 को उठाने लगती है, बट नेहा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। देन सारिका नेहा को सोफे पर बिठाती है। वहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है, गार्ड आ जाते हैं। सारिका उन्हें देखती है और वो इशारे से करती है क्लीन करने के लिए घर को। और वो सारिका का इशारा समझ आते हैं और वो क्लीन करने लगते हैं। इधर सारिका वो नेहा के लिए किचन में पानी लेने जाती है। नेहा का फ़ोन रिंग होता है। सारिका नेहा की पॉकेट पे नज़र डालती है जिसमें हो रहा था। सारिका नेहा का फ़ोन निकालती है, उसे देखती है, वो कॉल पिक कर लेती है। उधर से आवाज़ आती है, हेलो नेहा। सारिका भी हेलो करती है और वो कॉल थी अवंतिका की। अवंतिका कहती, नेहा तेरी आवाज़ को क्या हुआ, तेरी आवाज़ बिल्कुल छिपकली की तरह क्यों हो गई। और खुद के लिए छिपकली सुनकर सारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से आंखें छोटी छोटी कर लेती है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे अवंतिका सामने ही हो। हेलो, मैं छिपकली ही बोल रही हूँ। अवंतिका कहती, व्हाट, तुम नेहा का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे, और तुम नेहा तुम्हारे साथ है। अवंतिका एक के बाद एक क्वेश्चन किए जा रही थी सारिका से। और सारिका वो सास कुछ कह पाती तब तक अवंतिका फिर कुछ पूछ लेती और से रिटायर्ड होकर सारिका चिल्ला पड़ती है फ़ोन पे, जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट कीप क्वाइट। और देन सारिका चिल्लाने से अवंतिका साइलेंट हो जाती है। देन सारिका, हाँ मैं नेहा के साथ हूँ, नेहा के घर पे हूँ, बिकॉज नेहा पे हमला हुआ है, नेहा को गोली लग गई है। अब क्या था, अवंतिका हमले का नाम सुन के अवंतिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं। व्हाट, नेहा को गोली लगी। ये सुन के सारिका कहती, जी हाँ, मैंने कोई इंग्लिश में नहीं बोला है, मैंने भी यही सेम वर्ड हिंदी में ही बोले, नेहा को गोली लगी है। अवंतिका अपना फ़ोन देखती है। देन वो सारिका से कहती, तुम मुझे अब बता रही हो जब मैंने खुद नेहा को कॉल किया। सारिका कहती, हाँ तो कैसे बता दी, मैंने आपको सुबह से कितनी कॉलें की है, आपने एक भी कॉल पिक की है। मैं सुबह से रात हो गई है कॉल करते करते आपको, आपने एक भी कॉल मेरी पिक नहीं की, बस इग्नोर 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 कर रही हैं आप, खुद को क्या समझती हैं। और सारिका अवंतिका को सुनाने लगती है। तभी अवंतिका कहती, तुम ना जस्ट सेट अप और तुम नेहा के पास ही रुको, मैं अभी आ रही हूँ। सारिका कहती, ओह हेलो,
तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, मैं नेहा के पास ही हूँ ऑलरेडी। तो अवंतिका भी कहती ओके आई नो, मैं अभी आ रही हूँ, मैं 1 मिनट में पहुँच रही हूँ। सारिका कहती मैं यहीं हूँ, उसका ख्याल रख रही हूँ, बट तुम्हें फ्लाइंग जेट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आओ। सारिका इससे आगे कुछ कहती बट अवंतिका कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। सारिका फ़ोन को देखती है, एक तो मेरा फ़ोन उठा नहीं रही, और जब मैंने बात करनी चाहिए तो पूरी बात सुनने से पहले ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देना है। इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? एंड देन वो फ़ोन को ही देख, नेहा तुम ना इस लड़की से अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म कर दो। ये फ्रेंडशिप लाइक है ही नहीं, इडियट। खुद से ही बड़बड़ा रही थी। देन वो नेहा को देखती है और नेहा जो सोफे पे लेटी बेहोश पड़ी हुई थी। सारिका जल्दी से जाके किचन से पानी लाती है। सारिका नेहा के फेस पे डालती है पानी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता बिकॉज नेहा की काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी, जिससे नेहा बेहोश हो चुकी थी। और थोड़ी देर में वहाँ पे अवंतिका पहुँच जाती है। वो कार से निकलती है, दौड़ते हुए नेहा के घर पे आती है। अवंतिका बहुत ही, उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी बिकॉज अवंतिका अपनी कार से दौड़ते हुए घर पे आई थी। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो नेहा को देखती है, देन वो नेहा के पास बैठ जाती है, उसे उठाने लगती है। नेहा की ऐसी हालत देख के अवंतिका की आंखों से लिटरली आंसू निकलने लगे थे। अब नेहा अवंतिका के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी ये तो अवंतिका ही जान सकती थी। देन वो सारिका को देखती है, ये सब कब हुआ, किसने किया? सारिका अवंतिका को देखती है। अवंतिका के फेस पे, उसके गालों पे आंसू आ चुके थे, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। सारिका अवंतिका को ऐसी हालत में देख के उसे कंसोर्ट करती है और उसे सब बताती है। जिसे सुनने के बाद अवंतिका को बहुत गुस्सा आता है। वो सारिका को देखती हमें पहले इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सारिका भी हाँ करती है। देन अवंतिका नेहा को उठाती है, अपनी गाड़ी में बैठाती है। सारिका नेहा के साथ ही बैठती है पीछे वाली सीट पे, और देन अवंतिका कार ड्राइव कर रही थी। इधर जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो अवंतिका के साथ चलने लगते हैं, तभी अवंतिका उन्हें मना कर देती है। कुछ गार्डों को अपने साथ लेके जाती है, हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है अवंतिका थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो नेहा को एडमिट कराती है। डॉक्टर नेहा को देखते हैं, वो अवंतिका से कुछ बात करते हैं। मैम जल्द से जल्द हमें इनका ऑपरेट करना होगा, जल्द से जल्द ये ब्लड निकालनी होगी, तभी हम मैम को बचा पाएंगे। अवंतिका डॉक्टर से बात करती है। देन डॉक्टर नेहा को ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। इधर सारिका बाहर ही बैठी थी। अवंतिका ऑपरेशन रूम के बाहर ही खड़ी थी, वहाँ से देख रही थी नेहा को। अवंतिका की आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी था। वो वहाँ के जो डोर था उस पर हाथ रखती है। सारिका अवंतिका को देखती है। सारिका अवंतिका के पास जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, उसे हक कर लेती है, और जो अभी तक उसने अपने आंसू रोक के रखे थे वो बहने लगते हैं। बहुत ही तेज़ अवंतिका रोने लगती है सारिका को हक करके। अवंतिका काफ़ी टूट चुकी थी। अवंतिका को ऐसे टूटा हुआ देख सारिका को बहुत बुरा लगता है, बिकॉज सारिका ने पहली बार अवंतिका को इतना टूटा हुआ देखा था। जिसे देख के सारिका को दिल में पेन होता है। वो अवंतिका को हक कर लेती है, उसकी बैग को रफ़ करने लगती है। सारिका को खुद नहीं समझ में आ रहा था वो क्या करें, बट वो अवंतिका को कंसोर्ट करने लगती है, उसकी बैग को रफ़ करती है, उसे रोने देती है। देन अवंतिका थोड़ी देर बाद खुद को संभालती है, सारिका को देखती है, और सारिका अवंतिका को संभालते हुए वहीं पास में पड़ी थी।
रूम के बाहर होती ना, कॉरिडोर में, वहीं पे वो ले जाती है। सारिका काफ़ी अच्छे से टैकल करती है अवंतिका को। जब अवंतिका रिलैक्स हो जाती है देन वो सारिका से पूछती है, ये सब कब हुआ, किसने किया? सारिका अवंतिका को सब बताती है। तो अवंतिका सारिका से कहती, तुमने उनमें से किसी को देखा? वो लोग कौन थे? तुम उन्हें पहचान सकती हो? सारिका वो अवंतिका को देखती, मैं भला उन्हें कैसे पहचान पाऊँगी? अवंतिका कहती, क्यों? सारिका कहती, बिकॉज उन लोगों ने फेस पे मास्क लगाया हुआ था। ये सब सडनली हुआ। जब तक मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। जब तक मैं समझती तब तक वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल गए थे। मैं उन्हें नहीं देख पाई तो मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाऊँगी। ओके, नॉनसेंस। देन सारिका अपना फेस टर्न कर लेती है। अवंतिका गुस्से से सारिका को देखती, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। देन अवंतिका अपना फ़ोन लेती है, किसी को कॉल करती है। सारिका टर्न होकर अवंतिका को देखती है जो फ़ोन पे बात कर रही थी, या यूँ कहें किसी को इंट्रैक्शन दे रही थी कुछ। सारिका अवंतिका को अपनी छोटी नज़रों से देख रही थी। मैं दिल ही दिल में सोचती हूँ, अरे मैं आपको नहीं बता सकती वो लोग कौन थे। मैंने उन्हें देखा है और मैं नहीं बताऊँगी बिकॉज आप बहुत गुस्से में हैं। आप नेहा को लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगी, उन्हें ढूंढ के निकाल लेंगी और फिर वो आपके साथ क्या करेंगे इस सोच कर भी मुझे डर लग रहा है। मैं आपको खोना नहीं चाहती, सॉरी, बट सारिका तुझे कुछ करना होगा, नहीं उन तक नहीं पहुंचने देना, कुछ करना होगा। शायद उन लोगों ने नेहा के साथ मुझे देखकर इन्हें समझाओ। ये हमला इनके लिए किया गया था। उनको लगा मैं नेहा के साथ, ये नेहा के साथ है। सारिका दिल ही दिल में ऐसे सोचने लगती है बिकॉज सारिका की हाइट और की हाइट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था स्टोरी में पहले ही एपिसोड में, सारिका और अवंतिका की हाइट सेम है। तो सारिका सोच रही थी उन गुंडों को कन्फ्यूजन हुआ हो सारिका को देखकर अवंतिका का। कन्फ्यूजन हुआ है या नहीं ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। चलिए हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। सारिका दिन दिन में सोच रही थी, वो सोचने लगती है वो अवंतिका को कैसे रोके, और इधर अवंतिका वो किसी से इंट्रैक्शन देखती है। देन कॉल डिस्कनेक्ट करके वो सारिका के पास ही आके बैठ जाती है। सारिका वो अभी भी अवंतिका को गुस्से से देख रही थी। अवंतिका वो अपना फेस टर्न कर लेती है, अपने फ़ोन में ही वो कुछ देखने लगती है। सारिका अवंतिका से फ़ोन ले लेती है, वो गुस्से से अवंतिका को देख रही थी। अवंतिका भी सारिका को देखती है, व्हाट। सारिका कहती, इतनी खूबसूरत सी लड़की तुम्हारे पास बैठी है, उसे देखने की जगह इस फ़ोन में घुसी है। अवंतिका सारिका को देखती है और वो अपने आसपास देखने लगती है। देन वो सारिका को देखती है क्वेश्चन भरी नज़रों से। सारिका से पूछ रही, कहाँ? सारिका अपनी एक फिंगर अपनी तरफ पॉइंट करती है। अवंतिका कहती, व्हाट? सारिका कहती, लुक एट मी। इतनी खूबसूरत सी, सेक्सी, हॉट, क्यूट सी लड़की बैठी है, उसे देखने की जगह, उसे ताड़ने की जगह आप इस फ़ोन को ताड़ रही हैं, फ़ोन से लगी हुई हैं। सारिका अवंतिका इधर उधर देखने लगती, सेक्सी कहाँ है? सारिका वो खड़ी हो जाती है अवंतिका के सामने। वो होता ना अपनी कमर पे हाथ रख के, वो उस पोजीशन में खड़ी होती है। व्हाट टू मीन, लुक एट मी। मैं तुम्हें सेक्सी, हॉट नहीं दिखती? अवंतिका स्माइल करती है। वो हंसने लगी थी।
सारिका गुस्से से छोटी छोटी आंखें करती है, अवंतिका को देखती है। तो वही अवंतिका अपनी हंसी को रोकती हुए कहती सॉरी, सारिका को देखती है। चलो ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो, गिव मी माई फ़ोन। अवंतिका अपना फ़ोन लेने लगती है। तभी सारिका अवंतिका का फ़ोन अपने पीछे छुपा लेती है और अवंतिका ज़बरदस्ती सारिका से अपना फ़ोन ले रही थी। सारिका का बैलेंस बिगड़ जाता है, सारिका गिरने लगती है। अवंतिका सारिका को पकड़ लेती है और सारिका अवंतिका की आंखों में देख लेने लगती है। दोनों का छोटा सा प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है 5 सेकंड के लिए। देन अवंतिका अपनी नज़रें हटा लेती है। सारिका से गुस्से से कहती, प्लीज़ सारिका गिव मी माई फ़ोन। सारिका इतू सा फेस बना के अवंतिका के पास ही फिर बैठ जाती है। वो अवंतिका का फ़ोन दे देती है। लो, सारिका का फेस देख के फिर हंसने लगती है। सारिका अवंतिका से कहती, देखो आप हंसना बंद करो और ठीक है, हॉट हॉट को निकाल दो, वो तो आप ही हो हॉट, लेकिन क्यूट और सेक्सी तो हूँ ना मैं, देखो ना मुझे। सारिका को देखती है। चलो ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो, गिव मी, ठीक है। सारिका ये सब जानबूझ के कर रही थी बिकॉज सारिका चाहती थी अवंतिका का माइंड डाइवर्ट हो जाए, वो उन गुंडों का पता ना लगाए, बिकॉज उसे लग रहा था अवंतिका की जान को खतरा है। बट खतरा तो शायद किसी और ही के ऊपर था। अब किसके ऊपर था ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। चलिए अवंतिका के फेस पकड़ती है और अपने तरफ करती है। अवंतिका कहती, हाँ हाँ, वो होता ना हंसना मजाक उड़ाने वाला, हाँ 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 हाँ, बहुत ही क्यूट हो, बहुत ही सेक्सी हो, गुड। गुस्से से सारिका अवंतिका के फेस को कस के प्रेस करती है। अवंतिका कहती है अवंतिका की चीख निकल जाती है। इससे कि पहले सारिका कुछ और कह पाती तभी ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन होता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देख के सारिका अवंतिका का फेस छोड़ देती है। देन अवंतिका डॉक्टर के पास जाती है, पीछे से सारिका भी आ जाती है। डॉक्टर सारिका को अप टू डाउन देखते हैं। देन अवंतिका को देखते हैं। अवंतिका वो सारिका को देखती है। डॉक्टर्स कहती, प्लीज़ डॉक्टर, अब वो ठीक है? डॉक्टर अवंतिका से कहते हैं, यस एब्सोल्युटली फाइन, मैंने ब्लड्स निकाल दिए है, तो अभी वो अनकॉन्शियस है। 3 घंटे बाद उसे होश आ जाएगा, तब उसे हम प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे। तब तक आप लोग से बाहर से ही देख सकते हैं। अवंतिका और डॉक्टर बात कर रहे थे, वही सारिका का फ़ोन रिंग होता है। सारिका अपना फ़ोन देखती है, उस पर नाम जो शो हो रहा था। सारिका कॉल पिक करती है, वो अवंतिका की तरफ देखती है जो डॉक्टर से बात कर रही थी। देन सारिका कॉरिडोर में एक साइड चली जाती है, वहाँ पे कुछ बात करती है। वो जिससे बात कर रही थी वो सारिका से कहते, तुमने वो पिक देखी? मैंने सेंड की है, तुम्हारा टारगेट यही है और इससे ही तुम्हें तुम्हारे डैड के कातिल का पता चलेगा। सारी कहती, ओह शिट, सॉरी, मैंने तो वो पिक देखी ही नहीं। वो उधर से स्टिक आवाज़ वॉइस आती, तो अभी देखो। और इतना कि वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। एंड वो जो पिक थी उसे डाउनलोड करने लगती है, बट उसके फ़ोन में डाटा ही नहीं था। और सारिका अपने फ़ोन को देखती है, ओह शिट। एंड देन वो टर्न होती है, देखती है अवंतिका अभी भी डॉक्टर से बात कर रही थी। सारिका अवंतिका के पास आ जाती है। अवंतिका वो डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है, तभी वो फिर टर्न होके सारिका को अप टू डाउन देखता है। सारिका वो डॉक्टर को देख के स्माइल करती है, थैंक यू डॉक्टर, और डॉक्टर अपने कैबिन में चला जाता है। इधर सारिका और अवंतिका दोनों ही नेहा को बाहर से देख रहे थे। अवंतिका को फिर एक बार गुस्सा आ जाता है नेहा की ऐसी हालत देख के।
जिसने भी ये किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सारिका अवंतिका को इतनी गुस्से में देखती है, उस अवंतिका के शोल्डर पे हाथ रखती है। रिलैक्स, वो ठीक है, हमें पहले मेघा को ढूंढना चाहिए। मेघा का नाम सुनते ही सारिका को देखती है एंड देन वो अपने शोल्डर से सारिका का हाथ हटाती है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेघा मिलेगी नेहा को। क्या सच में नेहा पे हमला होना था या फिर कुछ और ही था? उन लोगों ने नेहा पे हमला क्यों किया? क्यों नेहा को मारना चाहते हैं? कौन लोग थे वो? ये सब हमें कब पता चलेगा? नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज़ उसमें नेहा को उसका प्यार मिलेगा या नहीं ये भी पता चलेगा, और वो लोग कौन थे ये भी पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, हमेशा की तरह फ्रेंड, अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट, एक कमेंट तो कर ही दीजिएगा। आप लोग सुन लेते हैं स्टोरी, लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट तो करना भूल ही जाते हैं। आप लोगों की 100 लाइक होंगी तभी इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट, सी यू सून। अपने सभी का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। बहुत जल्द मिलेंगे।